हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब कोई आदमी हर्ट होता है तो वो सैडनेस या पेन एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि वो एंगर शो करता है। उस मोमेंट पे वुमन के माइंड में एक थॉट आता है, ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है, इसे इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर जो आपको गुस्सा दिख रहा है वो एक्चुअली में गुस्सा नहीं बल्कि उनके अंदर का हर्ट हो। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, आपने कुछ कहा जबकि आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन सामने जो आदमी है वो सडनली रिएक्ट करता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, सडनली उनकी टोन चेंज हो जाती है, कभी कभी वो डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल पैटर्न है जो अगर समझ आ जाए तो रिलेशनशिप्स का पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो सकता है। बहुत सारे मेन को बचपन से ही ये सिखाया जाता है, डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल मत बनो। और इसका रिजल्ट क्या होता है, उन्हें सैडनेस एक्सप्रेस करना नहीं आता, उन्हें वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन अगर एक्सप्रेस करना नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके इमोशंस ही नहीं होते, इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं। तो वो इमोशंस बाहर कैसे आते हैं, एंगर के फॉर्म में। कई बार जब एक आदमी हर्ट होता है तो उसे अंदर से फील होता है रिजेक्शन, हेल्पलेसनेस, डिसरिस्पेक्ट। लेकिन ये इमोशंस डायरेक्टली एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता, इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाता है एंगर, इरिटेशन या फिर डिफेंसिवनेस में, और ये बाहर दिखने लगता है। कभी कभी एंगर एक सरफेस इमोशन होता है और उसके नीचे होता है पेन। इसका मतलब ये नहीं कि एंगर जस्टिफाइड है और ये भी नहीं कि किसी को टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि एंगर के पीछे क्या हो सकता है तो हम सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हैं। ह्यूमन इमोशंस लेयर्ड होते हैं, जो ऊपर दिख रहा होता है वो हमेशा रियल नहीं होता। और जब हम इमोशनल पैटर्न्स को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी बेटर तरीके से समझने लगते हैं। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर किसी का गुस्सा पेन या हर्ट से आया हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखिए। अगर आप इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर या सबकॉन्शियस पैटर्न्स को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फील करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स में इमोशनल पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं कभी कभी क्लैरिटी सेशंस भी लेती हूँ जहाँ हम इमोशनल पैटर्न्स को डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया so please like this video, subscribe to my channel and share it with someone who needs to hear this. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.